नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के दिन हम एवेंटेल लिमिटेड के शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कहाँ कहाँ पे जो है सपोर्ट बैठ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, और अगर आगे चल के किस तरीके से जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से मूवमेंट करने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो लर्निंग पर्पज से है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी पता लगने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो यहाँ पे देखिए, अगर एवेंटल की बात करें तो इस प्राइस का बिहेवियर की बात करें तो प्राइस ने जो है लॉन्ग टर्म में इसने काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है। देखिए, काफी टाइम से प्राइस जो है वो एक जोन में चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आया था, लेकिन वापस से जो है वो अपने ही रेंज में चला गया था। उसके बाद काफी टाइम तक इस शेयर में कोई भी खास हलचल नहीं हुई। इसकी हलचल कब स्टार्ट हुई? इसमें हलचल स्टार्ट हुई 2021 से। 2021 में इसने अपना बिहेवियर कैसा दिखाया वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, बिहेवियर इसका क्या था, अप ट्रेंड के हिसाब से इसने बिहेवियर किया। अप ट्रेंड किस हिसाब से चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हायर हाई हायर लो। हर वीडियो में मैं आपको ये चीजें सिखाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, ताकि आप भी जो है एनालिसिस करना सीखे। देखिए, मैं तो एनालिसिस करने ही वाला हूँ, आपको नए नए वीडियो लेके आने वाला हूं, बट आपको भी थोड़ा बहुत जो है नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि किसी भी स्टॉक की जो है टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, जब भी कोई शेयर अप ट्रेंड में होता है तो वो इस तरीके से एक रैली करता है, एक पुल बैक देता है, जिसको रिट्रेसमेंट भी कहा जाता है। अगेन जो है शेयर एक रैली करता है, पुल बैक देता है। इस तरीके से अगर शेयर चलता है, मोमेंटम करता है, तो ये एक बिहेवियर होता है प्राइस का, और ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कहलाता है। सेम एज जब डाउन ट्रेंड में प्राइस जाता है तो वो किस तरीके से चलता है, रैली करता है, एक छोटी सी पुल बैक देता है यानी कि रिट्रेसमेंट देता है, फिर नीचे की साइड रैली करता है। इसको बोलते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है जब भी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्लियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हुई, और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन आप क्लियर देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन क्यों यूज की जाती है? ताकि जो है प्राइस का जो है ट्रेंड पता लग सके। तो यहाँ पे क्लियर आप दो पॉइंट मिला के और इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दो रेफरेंस पॉइंट, ये पहला हमको यहाँ पे मिल गया और दूसरा यहाँ मिल गया। जब इन दोनों को पॉइंटों को मिलाते हैं और लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो तीसरा पॉइंट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे पॉइंट पे जब तीसरी बार प्राइस आया यहाँ से वापस से बाउंस करता हुआ, तो इसने एक अच्छी खासी वापस से एक रैली दिखाई, और रैली दिखाने के बाद अगेन जो है थोड़ा सा ये यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर इसने दिखाया है। साइडवेज बिहेवियर दिखाने के बाद इसने क्या किया, अगेन जो है एक ऊपर अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिखा दी। अच्छी खासी रैली दिखाने के बाद इसने अगेन जो है एक पुल बैक दिया। जैसा कि मैंने कहा, अप ट्रेंड में प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी इसने सेम बिहेवियर दिखाया। एक जो है रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया, और रिट्रेसमेंट जाने के बाद इसने वापस से एक अच्छी खासी रैली कर दी। अब देखिए, जितना लंबा रैली होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है रिट्रेसमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब कई बार क्या होता है, हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्राइस में। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे किसी बंदे ने या किसी भी रिटेलर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद क्या प्राइस जो है नीचे घूम गया, तो यहाँ पे क्या उसके माइनस में शो हो रहा होगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कई लोग जो है, इवन दैट मैं भी जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग करता था तो ऐसे टाइम में जब मेरा पोर्टफोलियो रेड में दिखाई देता था तो मैं ऐसे में डर जाता था और मुझे लगता था शेयर तो अब गिरने वाला है। लेकिन देखिए, ये एक फेज होता है जो कि रिट्रेसमेंट कहलाता है, और ये रिट्रेसमेंट कितना होता है, लास्ट लेवल जो है वो 50% का होता है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकाला जाता है। उसके बाद इसने क्या किया, प्राइस ने वापस से यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से एक चैनल पैटर्न क्रिएट किया, और प्राइस ने वापस से एक बाउंस दिखा दिया, और वापस से एक जो है यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये पुल बैक जो है कहां तक जा सकता है, और फिबोनाची के हिसाब से जो है इसका पुल बैक कहां तक हो सकता है या फिर रिट्रेसमेंट कहां तक दे सकता है। तो करंटली अगर बात करें तो यहां से अगर हम एक रैली जो है कैप्चर करते हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगाते हैं, तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है इसने जो रिस्पेक्ट किया है। पहला देखिए, 3-4 लेवल होते हैं। पहला लेवल रिट्रेसमेंट लेवल ये वाला होता है जो कि 0.236 का लेवल होता है। तो प्राइस ऐसे अगर रैली करता है, सपोज मान लीजिए ये रैली कर रहा है, तो प्राइस क्या कर सकता है, एक प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके और प्राइस अगेन जो है एक पुल बैक यहाँ तक का लेवल का देके और वापस एक रैली कर देगा। अगर ये इसको अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता है प्राइस, तो सेकंड जो इसका सपोर्ट लेवल होता है
फिबोनाची का लेवल का वो होता है 0.382% का, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल है। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, सेकंड लेवल पे यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन आया है, प्राइस ने एकदम से यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं इसी सपोर्ट लेवल से। ये प्राइस आ रहा है करीब करीब 256 रुपए के आसपास। तो 256 पे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, क्योंकि यहाँ पे एक फिबोनाची का सपोर्ट लेवल था। देखिए प्राइस कभी भी मूवमेंट करता है या फिर कोई भी आप न्यूज देखते हैं तो न्यूज तो देखिए बाद में आती है, लेकिन जो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, प्राइस एक्शन होता है, ये हमको पहले ही बता देता है कि प्राइस जो है कहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, उस आने वाले टाइम में किस तरीके से जो है मूवमेंट कर सकता है। तो ये पहले से ही हमको आइडिया हो जाता है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इस तरीके के वीडियो देखते रहिए ताकि आप जो है यहाँ पे काफी कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा। तीसरा जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो 0.5% का होता है, जिसको 50% का लेवल भी कहा जाता है। और ये 50% का लेवल कहां तक है, ये तीसरा सपोर्ट है वो है 246 रुपए के आसपास, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है 246 रुपए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिबोनाची का जो तीसरा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और चौथा जो लेवल होता है वो होता है 0.618 का, ये लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल होता है। मतलब कि प्राइस सपोज मान लीजिए इस तरीके से रैली कर रहा है और यहाँ पे एक पुल बैक दे रहा है, तो ये मान लीजिए 0.618 लेवल के पास आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है अपने एक रिट्रेसमेंट लेवल यानी कि इस फेज में है, पुल बैक वाले फेज में है। अगर इससे भी नीचे निकल जाता है तो वहां पे प्राइस में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है, या फिर प्राइस जो है यहां से कह सकते हैं कि वहां से जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। तो हाल फिलहाल जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है, और यहाँ तक का जो लेवल है जो कि ये यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा 235 रुपए का भाव दिख रहा है यहाँ पे, जो सपोर्ट लेवल है फिबोनाची का, लास्ट फिबोनाची का। अगर सपोज मान लीजिए ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है और इस जोन से प्राइस ऊपर निकल जाता है, यानी कि अपने लाइफ टाइम से ऊपर निकल जाता है, तो प्राइस की प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ से ये पुल बैक देके और एक वापस से एक रैली करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ भी एक डोजी बनी है, देखिए मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, पूरी ड्रॉइंग रिमूव कर देता हूँ, और लास्ट लेवल मैंने आपको यहाँ के आसपास बताया था। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक डोजी बनी है, यानी कि ये मार्केट जो है इनडिसीजन मूड पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक देखिए एक पिछला जो है लास्ट इसका हाई लगा था, वो करीब करीब यहाँ पे 272 रुपए के आसपास दिख रहा है। तो प्राइस जो है उस प्राइस से अभी नीचे चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइस में जो है यहाँ पे एक वीकनेस दिखाई दे रही है हल्की सी, कुछ शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन प्राइस में तब तक वीकनेस नहीं आएगी जब तक ये लास्ट लेवल जो इसका है ये नहीं ब्रेक कर देता है। या फिर जो है एक और चीज तरीका होता है कि डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट हो सकता है, कब प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस जो है नीचे जा सकता है, जब हायर हाई हायर लो इस तरीके से जब ये स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसका लास्ट जो स्विंग होता है, लास्ट जो लो होता है, तो उससे अगर प्राइस नीचे निकल जाता है तो वहां भी प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि वहां पे जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और यहाँ पे जो है प्राइस में वीकनेस आ सकती है। तो इसका लास्ट स्विंग जो आ रहा है वो आ रहा है, देखिए यहाँ पे 200 रुपए के भाव पे, 200 रुपए के भाव पे यहाँ पे लास्ट स्विंग आ रहा है। और 200 रुपए के ऊपर जब तक सस्टेन करता है तब तक यहाँ पे कोई भी मतलब आई थिंक यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट है। और यहाँ से ऊपर जब तक प्राइस रहेगा तो प्राइस में एक जो है स्ट्रॉन्गनेस रहेगी। अगर फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची का लास्ट लेवल जो आ रहा था वो हमने निकाला था करीब करीब, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आ रहा है वो 233 रुपए के आसपास का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो 233 के आसपास का लेवल पहला लेवल है, 233 रुपए के आसपास का लेवल है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस रहता है तब तक प्राइस में जो है स्ट्रॉन्गनेस बनी रहेगी और यहाँ पे जो है बाइंग के मौके मिलते रहेंगे, ठीक है। और सपोज मान लीजिए ये जो है इसने एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ये हाल फिलहाल जो है प्राइस जो है ब्रेकआउट से नीचे आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट जो है फेल हुआ है। मतलब कि अगर सपोज मान लीजिए कोई भी इस तरीके से स्विंग बनाए और यहाँ पे जो है एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, तो रिटेस्ट करने के प्राइस को जो है ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाया। प्राइस ने क्या किया, इस जो है ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के इसने वापस से इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्राइस में थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा वीकनेस नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी एक वॉल्यूम भी हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बायर अभी भी एक्टिवेट है, और ये जो लेवल मैंने इंपोर्टेंट लेवल बताया ये काफी इंपोर्टेंट लेवल है। तो ये इन लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, इन लेवल के आसपास रहता है तब तक आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा,
इसकी जो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, ये दो रेफरेंस पॉइंट मिलाते हैं तो ये इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। और देखिए वापस हो सकता है प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के पास आके और यहाँ से सपोर्ट फेस कर सकता है, क्योंकि देखिए इसने कई बार यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है। ये सपोज मान लीजिए हमने दो रेफरेंस पॉइंट लगाए तो तीसरी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके और प्राइस बाउंस किया है, चौथी बार यहाँ से अगेन इसने बाउंस किया है, तो पांचवी बार अगर ये यहाँ से ऊपर यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ से हो सकता है एक और बाउंस लगाने की कोशिश कर सकता है। और जब तक इस लेवल से नीचे नहीं आता है, 200 के लेवल से लेकर नीचे नहीं आता है, तब तक प्राइस में जो है यहाँ पे कोई भी पैनिकनेस आने की कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है और प्राइस जो हाल फिलहाल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को समझने को मिला होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।